हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, और उसमें हमने एटम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, आयन के बारे में थोड़ा पढ़ा, फिर बैलेंसिंग इक्वेशन पढ़ा, अनबैलेंसिंग इक्वेशन पढ़ा, रिएक्टेंट पढ़ा, प्रोडक्ट पढ़ा, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या है। ठीक है, आज इस वीडियो में ये पार्ट सेकंड है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। आज इस वीडियो में हमने आपसे कहा था कि हम आपको बैलेंसिंग करना सिखाएंगे। ठीक है, बैलेंसिंग करना, क्योंकि बैलेंसिंग जो होता है वो बहुत सारे बच्चों की एक बहुत ऐसा है कमी होती है कि वो कर नहीं पाते हैं। पेपर में आया बैलेंसिंग करने के लिए तो होगा क्या कि आप एक ही क्वेश्चन को लेके बैठे रहेंगे, अब टाइम बीत जाएगा एक ही क्वेश्चन को बैलेंस करते करते, तो काफ़ी होता है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि कोई फार्मूला दे दिया जाए कि जिससे बैलेंसिंग करना आसान हो जाए। तो वैसे तो कोई फार्मूला है नहीं इसका बैलेंसिंग के लिए, पर फिर भी जो हमें सिखाया गया है, जो हमने सीखा है, वही हम आपको सिखा दे रहे हैं। और इससे बैलेंसिंग करना मैक्सिमम, अगर आपकी थोड़ी बेसिक नॉलेज अच्छी है तो आपको 30 सेकंड्स या 20 सेकंड्स में ही आपके क्वेश्चंस बैलेंस हो जाएंगे। तो दो तरीके हैं, दोनों सिंपल ही हैं, एक थोड़ा मैथमेटिकल है और एक लॉजिकल में है, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो और जिन लोगों को लगता हो कि बैलेंसिंग हमें आता है, हमें देखने की ज़रूरत नहीं है इसको, तो कुछ इक्वेशंस हैं, आप अपने तरीके से उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जिनको नहीं होता है उनके लिए वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बैलेंस रिएक्शन क्या होता है और अनबैलेंस क्या होता है। तो लास्ट वाले में बताए थे कि बैलेंस रिएक्शन उसे कहते हैं जो एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड एटम क्या रहे, बराबर रहे, तो उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अगर वही अनबैलेंस रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। हम जो बैलेंस कर रहे थे कि हमने बैलेंसिंग करना सीखा, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एटम को या किसी भी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हम बैलेंस क्यों करते हैं, आखिर किसी भी रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। वाई शुड केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस ही क्यों करते हैं, ये एक आंसर आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में। देखिए, बैलेंस करने के लिए इसमें सिर्फ एक सिंपल सा इसका मतलब होता है, इसको बैलेंस करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा ओबे करे, क्या ओबे करे, जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है, जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये ओबे करे, ये फेल ना हो जाए, इसीलिए हम हर इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो ये मान लीजिए H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब अगर मैं इसका निकालूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आप याद कर लीजिए। देखिए, एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। यहाँ पे मैं साइड में लिख दूं, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। इसका एटॉमिक मास 1 होता है और इसका एटॉमिक मास 16 होता है। ठीक है, एक है, अब इसका एटॉमिक मास से ही मतलब है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 है तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। इसको अगर हम ग्राम में ले लें तो ये हो जाएगा 2 ग्राम। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए, 2 ऑक्सीजन प्लस 16, 16 और 2 18 हो गया, 16 और 2 18, हाँ ये 18 हो गया। और यहाँ पे देखिए 32 और 2 34 आ रहा है। अब बताइए, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। LHS में आ रहा है 34 ग्राम, RHS में आ रहा है 18 ग्राम। क्वेश्चन बैलेंस है, मतलब बैलेंस करेंगे। ग्राम में देखिए यहाँ 34 ग्राम है या 18 ग्राम है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन में क्या कहा गया था, इसकी डेफिनेशन में ये कहा गया था कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास ना तो बनता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ना तो मास बनता है और ना मास जा सकता है। हालांकि इस रिएक्शन में 34 ग्राम है, 18 बना, यानी जो रेस्ट मास हुआ वो कहाँ गया, और इनके हिसाब से तो जाना नहीं चाहिए। यही कारण है कि हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ क्या लगाएंगे, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ हमने 2 लगा दिया, और यहाँ क्या हो गया, ये 2 हो गया। अब कैलकुलेट करिए, 2 हो गया, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 4, तो 32 और 4 ये हो जाएगा आपका 36। एक H2O का होता है, ठीक है, एक H2O का आप निकाल लीजिए, 2 रहने दीजिए बाहर, और ये हो जाएगा 2 + 16, तो 2 × 16 + 2 18, और 18 × 2 36 ग्राम।
देखिए 36 ग्राम इधर भी, 36 ग्राम इधर भी। तो ऐसे यही कारण है कि हम किसी भी क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं। तो याद कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए हम इसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। नोट कर लीजिए और हेडिंग में डाल के लिख लीजिए आप। नोट कर लिया? चलिए उसके बाद अब हम अगला देखते हैं अब कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए इक्वेशन को बैलेंस करने के दो तरीके हैं। ठीक है, दो क्या कह सकते हैं, तीन तरीके हैं, 1 2 3। एक तो जो सभी लगाते हैं, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब लगाते जाओ, ट्राई करते जाओ, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर करते जाओ। दूसरा मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल मेथड है वो। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल है। एक है आपका इसमें मैथमेटिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरे फॉर्मूले का नाम है मैथमेटिकल सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा जो फॉर्मूला है ये थोड़ा लॉन्ग है, इसमें स्टेप वाइज है। ठीक है, ये जो तीसरा फॉर्मूला है ये थोड़ा स्टेप में है। देखिए तीसरे इसमें करना क्या है, तीसरे फॉर्मूला में ये है कि पहले आप अपने रिएक्शन में मेटल को बैलेंस करिए, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करिए, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करिए। ये तीसरा है आपका कि मेटल को बैलेंस करना, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो ऐसे ओरली बताने से अच्छा इस पर क्वेश्चन लगवा देते हैं और आप भी क्वेश्चन करिएगा, और वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, आप उसे करने का ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, तीसरे वाले से ही पहले शुरू करते हैं। ठीक है, तीसरा वाला मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे साइड में, कि सबसे पहला इसमें क्या करना है। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको, मेटल को बैलेंस करना है, सेकेंड नॉन मेटल को बैलेंस करना है, थर्ड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और फोर्थ हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो आपको यही बैलेंस करना है, इसी स्टेप में आपको बैलेंस करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें कुछ करना नहीं है। अगर आप अपनी केमिकल रिएक्शन में कुछ भी चेंज करते हो, जैसे एक बार, अच्छा बताने से अच्छा मैं एग्जांपल दे के समझाता हूँ आपको। ठीक है, चलिए एग्जांपल में आते हैं, मैं कुछ एग्जांपल नोट करके लाया हूँ। तो चलिए पहला एग्जांपल है, बहुत सिंपल है, नोट भी करते चलिए। CH4 + O2 gives CO2 H2O। CO2 H2O। अब देखिए रूल अप्लाई कैसे करना है। देखिए सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, मेटल। तो इस पूरे ऑल ओवर इक्वेशन में कहीं मेटल है नहीं, कोई मेटल तो नहीं है, तो ये तो चला गया। दूसरा क्या है, नॉन मेटल को बैलेंस करना है। इस पूरे क्वेश्चन में नॉन मेटल, कार्बन है, ऑक्सीजन भी है, पर ऑक्सीजन के लिए अलग तीसरे नंबर पे है। क्या है, कार्बन। कार्बन इस साइड 1 है, इस साइड 1 है। ठीक है, अब आइए ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 2 और इधर 1, 3 हो गया। तो अब है इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया। इसको क्या करिए, इसको आप बैलेंस करिए। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ आप कर दीजिए 2, तो 2 और 2 4 हो गया, इधर कर दीजिए 2। अब एक स्टेप पहले आइए, आपने ये किया तो ये इक्वेशन में था नहीं, तो इसको छोड़ दिया। अब इसको किया अपनी इक्वेशन में ओवरऑल कुछ चेंजेस किया, यहाँ 2 जोड़ा। इसको करने के बाद फिर वापस जाइए और देखिए मेटल में कोई चेंज तो नहीं हुआ, मेटल अभी भी कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। ठीक है, अब एक आइए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हो गया। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 4, तो ओवरऑल बैलेंस हो गया। सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हर एक स्टेप के बाद आपको पहले आना है। जैसे आपने नॉन मेटल को बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद फिर आइए मेटल देखिए अगर बैलेंस है कि नहीं। आपने मेटल बैलेंस किया, नॉन मेटल बैलेंस किया, ऑक्सीजन बैलेंस किया। ऑक्सीजन जैसे बैलेंस किया वापस फिर आइए मेटल पे चेक करिए, फिर नॉन मेटल चेक करिए कि ये बैलेंस है कि नहीं। यानी हर एक स्टेप
आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के साथ तुरंत प्रीवियस स्टेप जाइए, पीछे क्या आपने क्या किया है वो करके फिर आप चेक करिएगा, ठीक है। अगला स्टेप लेते हैं, अगला लेते हैं हम, ठीक है। तो मैं ठीक है, मैं 1 2 लिख दे रहा हूँ, आप तब तक प्रयास करिए। CuSO4, ठीक है, ब्रैकेट लगाइए मत लगाइए, प्लस 2, सॉरी बता दिया मैंने आपको सर, पता चल गया हमें, 2NaOH, सॉरी बोल भी दिया, फिर CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, ठीक है। ये प्रयास करिए आप। थर्ड मैं लिख दे रहा हूँ C3H8 प्लस O2 गिव्स, अब इसका प्रोडक्ट तो सबको पता ही होगा, Cu2H2O ही निकलेगा, Cu2H2O। और एक और ले लीजिए आप, के, ये थोड़ा सिंपल है, थोड़ा कठिन लेते हैं, KClO3 गिव्स KCl प्लस O2, ठीक है। ये है 3 इक्वेशंस आपके पास, इसको बैलेंस करिए, वीडियो को पॉज करिए और बैलेंस करिए, देखिए उस मेथड से आप कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। चलिए कर लिए, चलिए अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखिए सबसे पहले क्या स्टेप करना है, मेटल को बैलेंस करना है। मेटल को बैलेंस करना है तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ से कॉपर है ना, कॉपर यहाँ 1 है, यहाँ भी कॉपर 1 है। चलिए दूसरा मेटल, अभी भी मेटल और कोई है, हाँ सोडियम है, सोडियम यहाँ कितना है 1, यहाँ सोडियम कितना है 2, तो तुरंत यहाँ पे आगे आप 2 लगाइए, 2 सोडियम हो गया। अब एक स्टेप पीछे आइए, कॉपर पे, कॉपर पे कोई चेंज तो नहीं हुआ, कॉपर अभी भी 1 है, अभी भी 1 है, सोडियम 2 हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन आइए, यहाँ कितना ऑक्सीजन है 4, यहाँ 2 6, 4 यहाँ, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन इधर हो गया, ठीक है। इधर देखिए 2 और 4, 4 और 2 6 ऑक्सीजन इधर भी बैलेंस है। हाइड्रोजन चेक करिए 2 और ये 2, इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है, जिनका है अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर अगला देखिए, फिर अगला स्टेप फॉलो करना है, क्या लेके बैलेंस करना है, मेटल। तो ओवरऑल इक्वेशन में आप देखिए मेटल है कि नहीं है, कहीं मेटल कहीं नहीं है। नेक्स्ट आइए नॉन मेटल, नॉन मेटल है, हाँ है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, पर बता दिया ना ऑक्सीजन के लिए अलग से है। अब नॉन मेटल के लिए आप कार्बन को बैलेंस कीजिए, यहाँ कार्बन कितना है 3, तो पहले आप 3 कर लीजिए। दूसरा क्या करना है, ऑक्सीजन 8 है, सॉरी ये हाइड्रोजन है 2 है, और यहाँ पे 3 2 6 और प्लस 1 7 है, यहाँ पे कितना है, ठीक है। तो अब एक आपको देख के लग रहा है कि यहाँ पे 8 है, अगर हम यहाँ पे इसको 4 कर दें, इसको 4 कर दें, तो 4 2 8, ये तो बैलेंस हो जाएगा। एक जनरली कभी कभी ऐसे कॉमन भी आपको देख लेंगे आप, तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए 3 2 6, 6 और 4 10, यहाँ कितना है 2, 10 कैसे होगा, यहाँ 5 लगा दीजिए, 10 हो गया, ठीक है। ये जो 8 मैंने पहले कर दिया, ये ऐसे कभी कभी आप इक्वेशन देखेंगे तो आप बहुत सिंपली में पहले ही बैलेंस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए, पहले किसको बैलेंस करना है, मेटल को। मेटल कौन है इसमें, केस, पोटेशियम 1 है, 1 है। दूसरा नॉन मेटल, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, ठीक। तीसरा ऑक्सीजन, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो हम सिंपली क्या कर दें, यहाँ 3 कर दें, तो 3 2 6 हो गया, पर यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या कर दें 2 कर दें। अब 3 2 यहाँ 6 हो गया। अब आपने किया है, अब एक स्टेप पीछे जाइए, नॉन मेटल को चेक करिए। नॉन मेटल यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 1, तो यहाँ 2 करने के लिए 2 लगाइए। फिर एक स्टेप पीछे जाइए मेटल पे, मेटल यहाँ कितना है 2, यहाँ मेटल कितना है 2, तो ओवरऑल इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ खोज के और प्रैक्टिस करते रहिए, मैं करा देता रहा हूँ आपको, तो मुझे लगता है अभी आपको याद हो गया है, तो ये बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है इसको बार बार। चलिए आगे करते हैं। और कैल्शियम को हमने 5 हो गया था, कैल्शियम को हमने वाटर में डाला और ये हमारा बना प्रोडक्ट CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये हमारा बना, और प्लस H2 निकल गया। ये करिए, इसमें इसका नाम क्या है,
इसका नाम होता है स्लैग्ड लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइन। 6वां बैलेंस करिए, मैं लिख देता हूँ इक्वेशन। Mg3N2 प्लस H2O गिव्स MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2O। इसको बैलेंस करिए। फिर 7वां है आपके पास P4 HNO3 H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2O, ठीक है। ये आपके पास है, एक और लिख लीजिए, लास्ट है और इजी भी है। कार्बन प्लस H2SO4 गिव्स CO2 प्लस SO2 प्लस H2O, ठीक है। इतना है। आप वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद इसको ट्राई कीजिए। अगर बैलेंस हो जाता हो जिस मेथड से मैंने बताया तो अच्छी बात है, और अगर कोई डाउट होता हो तो मैं भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। पॉज करिए और ट्राई करिए। चलिए, हो गया। अब देखिए क्या करना है, अपना रूल क्या है याद रखिए। पहले किसको बैलेंस करना है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। चलिए, मेटल कहाँ है यहाँ पे, मेटल है आपका कैल्शियम, एक है, ठीक। नॉन मेटल, अच्छा इसमें नॉन मेटल कहीं नहीं है तो नॉन मेटल छोड़ दिए। ऑक्सीजन इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 2, तो तुरंत आगे 2 लगाइए। अब पीछे जाके एक बार चेक करिए, कैल्शियम में चेंजेस तो नहीं हुआ, कैल्शियम में नो चेंज, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन, 2 2 ज़ा 4, 2 और प्लस 2 4, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ अब यहाँ से थोड़ा मैंने धीरे धीरे लेवल इंक्रीज किया है। अब यहाँ देखिए, पहला केस को बैलेंस करना है, मैग्नीशियम को बैलेंस करना है। मैग्नीशियम यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ कितना है, 1 है, 3 लगाइए, पहले बैलेंस करिए इसको। दूसरा नॉन मेटल नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन है क्यों, अच्छा नाइट्रोजन है तो यहाँ पे थोड़ा सा वो H2 नहीं होगा, वो सॉरी वो N2 होगा, यहाँ पे ये N2 होगा, ठीक है। हाँ अब ठीक है, तो N2 बैलेंस है। तीसरा स्टेप, ऑक्सीजन बैलेंस करिए। ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो 2 और 3 2 जो 6 ऑक्सीजन है। देखिए करना कैसे है, ठीक है। इसको करना कैसे है, ये मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो 1 ऑक्सीजन है और ये ब्रैकेट के है पूरा, जैसे आप मैथमेटिक्स में लिखते हैं ना कि x प्लस वाई ब्रैकेट के बाहर 2, तो 2x प्लस 2y लिखते हैं ना, यहाँ पे 2x प्लस 2y, तो वही काम करना है यहाँ पर भी। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और आगे भी लगा है तो 2 1 2 और 3 6 ऑक्सीजन। इधर कितना है आपके पास, इधर ऑक्सीजन है आपके पास 6, ठीक है। इधर आपके पास ऑक्सीजन है 6, अब इधर ऑक्सीजन 6 है, इधर कितना है आपके पास 1, तो 6 करने के लिए यहाँ पे आप 6 लगा दीजिए। और हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे, 6 2 12, यहाँ पे कितना हो गया 2 और 3 2 6। तो देखिए अभी ये इक्वेशंस बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है। तो एक बार फिर से प्रयास कीजिए। इक्वेशन में कुछ नोट हुआ, गलत है क्या, सॉरी यहाँ ओवरऑल यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे NH3 निकलेगा, ठीक है। अब एक स्टेप पीछे आइए, इसको पीछे आइए। हाँ अब एक बार फिर से इसको प्रयास करिए, थोड़ी सी इक्वेशन लिखने में गलती हो गई। मैग्नीशियम 3 है, 3 मैग्नीशियम के लिए यहाँ बैलेंस करिए। यहाँ क्या लगेगा, 3 लग गया, 3 लगा दिया। दूसरा बैलेंस करना है नाइट्रोजन, नॉन मेटल है ना नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है। और फिर आइए मेटल पे कोई चेंज तो हुआ नहीं है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करिए,
ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 और 3 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 6 ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन, तो 6 2 ज़ा 12 हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 और 3 2 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6, तो 6 + 6 12 हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे हो गया। कैसे किया देखिए, 3 2 ज़ा 6 हाइड्रोजन और 2 मल्टीप्लाई इसमें और फिर पूरे में 2 1 ज़ा 2 और प्लस ये 2 1 ज़ा 2 और इंटू 3, तो 3 2 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6, तो 6 6 12 और 12 हाइड्रोजन है। ओवरऑल इक्वेशन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट आइए, सबसे पहले किसको करना है बैलेंस, मेटल को। मेटल कहीं दिख रहा है? नहीं, मेटल तो कहीं नहीं है, तो अब किसकी बारी है, नॉन मेटल की। नॉन मेटल में आपका P4 है, यहाँ पे P1 है, तो बिना कुछ सोचे यहाँ 4 लगाइए। ठीक है, 4 लगाइए। अब नेक्स्ट देखिए आप किसको करना है, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन यहाँ कितना है 1, वहाँ कितना है 1। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन। तीसरा देखिए ऑक्सीजन, यहाँ 3 है, यहाँ 4 4 ज़ा 16, 16 2 18, 18 और 1 19। ठीक है, यहाँ पे आपके पास टोटल 19 है। अब क्या करना है, कैसे करें आप, तो अगर 19 है तो आप ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना है, क्योंकि वहाँ पे आपने कुछ किया नहीं है। तो देखिए क्या करें आप, क्या है इसमें कुछ कर सकते हैं छेड़छाड़। इसमें आप देखिए हाइड्रोजन, तो इसके पास 4 4 3 ज़ा 12, और मैं अगर यहाँ पे 4 लगा दूँ 4, तो ये हो जाएगा 4 2 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, तो 12 + 8 20 हाइड्रोजन हो गया, तो 20 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना बैलेंसिंग के लिए कोई एग्जैक्ट नहीं है ये रूल, कोई ये नहीं कि 100% सक्सेसफुल हो जाएगा हर इक्वेशन पे। किसी पे आपको हो सकता है कभी कभी आपको हाइड्रोजन पहले बैलेंस करना पड़े, नहीं तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में आपका बैलेंस पहले वही हो जाएगा, जो मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये सीक्वेंस बहुत से रिएक्शन फॉलो कर रहा है। किसी में कुछ में थोड़ा बहुत एक्सेप्शंस आते ही हैं। तो 20 हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली 20 हो गया, यहाँ 20 कर दीजिए। अब ओवरऑल इक्वेशन चेक करिए, फास्फोरस P4 है, यहाँ 4 है, फिर नाइट्रोजन 20 20, ऑक्सीजन 20 × 3 60 हो गया, और इधर 4 4 ज़ा 16 और 22 × 2 40, 20 दूनी 40 और 4 चौक 16 और 4 एकम 4, तो 4 और 16 20 और 20 20 40। सॉरी क्या हो गया, कुछ गलत हो गया क्या, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। 4 4 ज़ा 16 और 4 16 4 20 और 20 और ये 40, सॉरी यहाँ 20 याद आ रहा था, यहाँ 40 हो गया, 22 40, तो 40 और प्लस 20 60, 20 30 60। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए 8वां, C + H2SO4 गिव्स CO2SO2। ठीक है, वही काम करना है फिर से। पहले किसको बैलेंस करना है, पहले बैलेंस करिए आप कार्बन को, तो कार्बन मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल यही है, तो कार्बन एक ओवरऑल बैलेंस है। दूसरा सल्फर एक बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 2 2 4 और एक 5 है। अब इधर 5 है उधर 4 है, तो कैसे बैलेंस किया जाए, तो ऐसा करिए कि आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 2H2O कर देते हैं, ठीक है, ध्यान समझिए, 2 2 4 है ना, इसको इवन में कर दीजिए ये भी, तो 2 + 2 + 2 2 2 4 तो 6 हो गया। अब अगर 6 हो गया तो यहाँ पे 4 हो गया, मतलब संख्या ज़्यादा हो गई। अब यहाँ 6 तो कर नहीं सकते क्योंकि 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे भी हम कुछ, अब इवन तो उसको हम छोड़ दिए हैं, हम क्या करते हैं आगे वाले पे 1 2 और लगा देते हैं, क्योंकि हमारा देखिए हमको इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसमें सल्फर भी आ जाएगा, अगर इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो इसमें सल्फर भी छेड़ जाएगा, तो एक साथ हो सके हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन तीनों बैलेंस हो जाए। अब चेक करिए 2 2 2 ज़ा 4 4 + 2 6 6 और + 2 8 4 है, यहाँ क्या कर दें 2, देखिए सल्फर भी 2 हो गया और ऑक्सीजन 4 2 ज़ा 8 हो गया, कार्बन ऑलरेडी बैलेंस था।
ठीक है। तो ऐसे ही है, आपको पहले मेटल बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना है और फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना है। इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आपके यही रूल अप्लाई होंगे, यही फॉलो भी हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे, एक दो शायद मिल जाए आपको, वैसे इतना कठिन आएगा नहीं, बहुत टिपिकल नहीं आता है। बस ये है कि आप जितने भी रिएक्शंस देखिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको प्रैक्टिस करते समय मिल जाता है और यही रूल अप्लाई के लिए मिल जाता है तो ठीक है, ठीक है। और अगर ये नहीं होता है तो इसके बाद अभी आपको मैथमेटिकल बताएंगे, हिट एंड ट्रायल नहीं बताएंगे क्योंकि वो तो आप खुद करते ही हैं, तुक्का मार करते ही हैं, नहीं लगता है तो वो हम नहीं बताएंगे। उसके बाद हम मैथमेटिकल बताएंगे आपको, मैथमेटिकल के बाद, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और मैथमेटिकल के लिए चलिए पढ़ते हैं। इससे पहले इस पर कुछ क्वेश्चंस मैं नोट कर देता हूँ, आप होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा। इसको मैं रब कर देता हूँ। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इतना होमवर्क से करके लाइएगा, ठीक है, होमवर्क कर लीजिएगा। और देखिएगा इसमें अगर इक्वेशन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें जो मैंने मेथड बताया आपको, अगर वो मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अगर ये इसमें लग जा रहा है और सॉल्व हो जा रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। ये हो गया आपके पहले के लिए और पहले के लिए होमवर्क के लिए, ठीक है। नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपना मैथमेटिकल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना मैथमेटिकल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल। हम मैथमेटिकल सब्स्टिट्यूशन, मुझे थोड़ा सा लग रहा है या वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि बोर्ड शाइन कर रहा है, दरअसल लाइट है नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, ख़राब हो गई है, तो थोड़ा सा शाइनिंग कर रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका मैथमेटिकल सब्स्टिट्यूशन। अगर आप सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, ठीक है, अगर आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दिक्कत कैसे नहीं होगी, देखिए मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम नॉर्मल सा, जो आपको अच्छे समझ में आएगा। वो है हमारा NH3 प्लस O2 गिव्स NO प्लस H2O, ठीक है। दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है, ठीक है। मैंने बड़ा भी लिखा है, कोशिश की है बड़ा लिखने की, ठीक है। कुछ पिछले वीडियो में कुछ बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए, तो देखिए ये है। अब इसको मैथमेटिकल कैसे करना, मैथमेटिकल में आप सिंपली कुछ मत करिए। देखिए मैथमेटिकल में क्या करना है, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। आप क्या करिए, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C और इसको मान लीजिए D। फर्दर आगे हो तो आप E F G H जितना हो मानते रहिए आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, आप एलिमेंट को यहाँ लिखिए। नाइट्रोजन है आपके पास, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। यही तीन है, यही तीन आप लिख लीजिए। अब इसमें आप फर्दर देखिए, नाइट्रोजन एक है तो A, और इस भर का नहीं है तो A इज इक्वल टू इधर C, तो इज इक्वल टू C। अब हाइड्रोजन पे आइए, 3 इंटू A, 3 इंटू A इज इक्वल टू, इधर नहीं है, इधर है 2 इंटू D, 2 इंटू D, 2 इंटू D हो गया। ऑक्सीजन का देखिए 2B, तो 2B इज इक्वल टू C प्लस D। ये आपका देखिए तीन इक्वेशन बन गया। अब 9th में आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ भी आप शायद 10th में है, तो यहाँ अब आपको सॉल्व करना समझ में आ रहा होगा कुछ लोग को कि कैसे सॉल्व करना है। अब इन तीनों इक्वेशन में क्या करना है, आप किसी एक की वैल्यू को 1 मान लीजिए और उस वैल्यू को 1 मानिए जो फिर आपको प्रॉफिट हो, ठीक है। अब आप किसको 1 माने जो आपको प्रॉफिट हो, देखिए किसको आप 1 मानिए। अगर मैं D को मान लेता हूँ 1, तो अगर मैं D को 1 मान लूँगा तो B और C रह जाएगा, तो इससे वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। करते क्या है, A को 1 मानते हैं, क्योंकि A को 1 मांगेंगे तो C निकल जाएगा और यहाँ से A भी 1 हो जाएगा तो यहाँ से D की वैल्यू निकल जाएगी,
और फिर यहाँ से d की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ से हम d की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, और c तो ऑलरेडी हमको वैल्यू पता है, तो यहाँ c करके हम v की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए, तो किसी में भी आप, अब ये आपको थोड़ा खुद देखना होगा कि किसको 1 मानना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 1। हमने a को 1 मान लिया, a को 1 मानेंगे तो a तो ऑलरेडी 1 है, यहाँ इसके साथ c भी क्या हो जाएगा 1, यहाँ 1 हो जाएगा, तो c इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब c अगर 1 हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, 3 इंटू 1 2 इंटू डी 3 इंटू 2d, और d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। d की वैल्यू पता चल गई, यहाँ से d की वैल्यू देखिए पता है, b की वैल्यू नहीं पता है तो b निकालना है, तो 2b, c की वैल्यू 1 प्लस 3/2 ये हो गया। 2b इज इक्वल टू 2 प्लस 3/2 5/2, 2b 2 हटाया, यहाँ जोड़ दिया 4। b की वैल्यू मिल गई आपको 5/4, d की वैल्यू मिल गई 3/2, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। अब इस पूरे क्वेश्चन में आप जाके जहाँ जहाँ आपने a b c रखा है उसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, अब जहाँ जहाँ आपने जो जो वैल्यू रखा है, ठीक है, मैं इसको रेड से लिख दे रहा हूँ। a इज इक्वल टू 1, तो इसको 1 लिख लीजिए, b इज इक्वल टू 5/4, c इज इक्वल टू 1, और d इज इक्वल टू 3/2। अब क्योंकि ओवरऑल इक्वेशन देखने में कैसा लग रहा है, ओवरऑल इक्वेशन देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि नीचे अपॉन में है, इसको हम एक लाइन में लाना चाहते हैं, ठीक है। एक लाइन में लाने के लिए देखिए, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करिए जो इन दोनों वैल्यू को जो अपॉन में है उनको काट सके, और एक्चुअली करना क्या रहता है, जो सबसे बड़ा नंबर रहता है उसी से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो यहाँ पे बड़ा दोनों में 4 है, तो इस पूरे ओवरऑल इक्वेशन में, इस पूरे इक्वेशन में आप क्या कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4NH3 प्लस ये 4 से 4 कट गया, तो सिर्फ बचा 5O2 गिव्स 4NO प्लस 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, या नहीं आ रहा है तो 4 3 ज़ा 12, 12/2 मतलब 6, तो ये हो जाएगा 6s2, यहाँ से 2 2 ज़ा 4 2 अपना आ जाएगा, ठीक है, 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। अब ओवरऑल इक्वेशन देखिए, 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, 4 3 ज़ा 12 हाइड्रोजन, 6 2 ज़ा 12 हाइड्रोजन, 5 2 ज़ा 10 हाइड्रोक्सीजन, 6 और 4 10, बैलेंस हो गया। तो ऐसे ही करना है, बस थोड़ा सा आपको अटेंशन देना पड़ेगा इसमें। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ये ज़्यादा कठिन नहीं है और ये बहुत जल्दी सॉल्व होता है, ठीक है। मुश्किल से 15 या 20 सेकेंड्स में आपका ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं आपका CuO प्लस NH3 gives Cu प्लस N2 प्लस H2O, ठीक है, ये आपने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपका है ABC मान लीजिए, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको D मान लिया, इसको E मान लिया। अब अगला स्टेप देखिए क्या है, अगला स्टेप है, आप एलिमेंट्स नीचे नोट कर लीजिए, कॉपर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, यही है ना, ठीक है। अगला स्टेप फिर देखिए, अगला स्टेप क्या करना है, कॉपर यहाँ 1 है, A इज इक्वल टू, यहाँ अकेले हैं तो A इज इक्वल टू C, ऑक्सीजन A और नहीं इसमें नहीं है, इधर ऑक्सीजन है E, A इज इक्वल टू E, नाइट्रोजन इधर है B और इधर है 2D, हाइड्रोजन 3B और हाइड्रोजन 2E,
2e। अब फिर से आपको चेक करना है कि इसमें किसको 1 माने, ठीक है, ये आप खुद मान सकते हैं कि इसमें हम किसको माने। तो हम मान लेते हैं, अगर आप सोचिए हम b को 1 मान लेते हैं, तो b को 1 मानेंगे तो यहाँ से d की वैल्यू निकल जाएगी, b को 1 मानेंगे तो e की वैल्यू निकल जाएगी, e की वैल्यू निकल जाएगी तो a की वैल्यू निकल जाएगी, और a की वैल्यू निकल जाएगी तो c की भी निकल जाएगी इजीली। तो इस कंडीशन में हम b इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये आप खुद है, आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि किसको 1 माने। अब आप किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे b इज इक्वल टू 1 पुट करिए तो 2d, और d इज इक्वल टू कितना आया 1/2, तो इसको मैं इधर से लिख देता हूँ, d इज इक्वल टू 1/2, d की वैल्यू b की वैल्यू यहाँ पुट करिए 3 इंटू 1 2e, 3 इंटू 2e, तो e इज इक्वल टू 3/2। अच्छा e आया है कितना, और e बराबर है a के, और a है इतना, तो c भी कितना हो जाएगा 3/2। a पता चल गया, b पता चल गया, c d e। अब बस करना क्या है, ओवरऑल इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट, जो भी आप a b c की वैल्यू निकाले हैं, और इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं। यहाँ आपने a माना था 3/2, NH3 में यहाँ b माना था 1, c 3/2, d 1/2, और e 5/2। ओवरऑल इक्वेशन हो गया, आपके पास मिल गया ओवरऑल इक्वेशन। अब क्या करना है, क्योंकि दिख नहीं रहा है, अच्छे में नहीं दिख रहा है, तो ओवरऑल आपको अब इसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सिंपली इसको क्या कर दीजिए, 2 से पूरे ऑल ओवर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप ओवरऑल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए आप क्या करिए कि ओवरऑल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से 2 कट जाएगा, 3CO प्लस 2NH3 गिव्स, 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ 3Cu प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो ये सिर्फ बचेगा N2 प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा 5H2O। अब यहाँ पे आप एक बार फिर चेक कर लीजिए, 3Cu 3Cu 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है क्या, ओ हाँ सॉरी, ये देखिए यहाँ पे 2 से 2 कटा तो 3 2 जा 6 ना, तो यहाँ पे 6 हुआ है, और यहाँ भी वही गलती की है, ठीक है। 2 से 2 कटा है तो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। अब देखिए 6 कॉपर, अब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, 5 1 जा 5, ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, कैसे गड़बड़ हुआ 2 से 2 कटा, ये कैसे हुआ चेक करते हैं। 6Cu 2 से 2 कटा तो 3 ही रहना चाहिए था, और तो 5 ही रहेगा। कुछ नोट में मिस्टेक हो गया क्या, मैं चेक करता हूँ एक बार, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है, ठीक है। नहीं बाकी तो सब सही है, वैल्यू में कहीं गलती हो गई है क्या, वैल्यू भी हमने मिटा दिया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। 2 से 2 कटा तो यहाँ पे अगर हम 3 ही रखते हैं, यहाँ पे अगर हम 3 ही रखते हैं तो यहाँ 3C हो जाएगा, वहाँ पे 2 से 2 कटेगा तो 5O आ जाएगा, तो ये 2 से 2 गया। कुछ वैल्यू में शायद गलती हो गई है वैल्यू लिखने में, ठीक है। 3 2 जा 6 6/2, 3 3 6 6/2, तो यहाँ पे 3 ही रहेगा। 2 1 जा 2 NH3 हो गया, 3 2 6 6/2, तो यहाँ 3 हो गया, और 2 से 2 कट गया, 1 बचेगा, और ये 5 2 जा 10 10/2, तो ये 5 ही आएगा। 3 कॉपर है, 3 ऑक्सीजन है। तो अब देखिए, हाँ ये देखिए इसमें करना क्या है, अगर कहीं पे भी ये और इक्वेशन करने के बाद भी अगर आपका बैलेंस नहीं होता तो फिर आप बैलेंस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
वहाँ इक्वेशन कितना है 5 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3 है। तो यहाँ क्या करिए, अब इसको मिटाइए, हमको फिर से बैलेंस करना, हमने 5 कर दिया, यहाँ 5 कॉपर हो गया, यहाँ 5 कॉपर कर दिया। बाकी फिर से चेक करिए एक बार, N2 2 है, N2 2 है, कॉपर हाइड्रोजन 5 2 जा 10 है, और यहाँ 3 2 जा 6 है। तो अब 6 है तो हमें क्या करना है, हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है इस बार। अब हाइड्रोजन नहीं बैलेंस होगा तो हमारा क्या किया जाए कि 2 और यहाँ से हाइड्रोजन को 5 और ये 5 ऑक्सीजन बैलेंस कर दिए, हाइड्रोजन 3 2 जा 6 5 2 जा 10। तो यहाँ पे हम क्या करें, फिर से थोड़ा सा चेंजेस कर दें, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हम कर दिए 6, नहीं यहाँ पे हमने कर दिया 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे 3 कर दिया और फिर मिटा के यहाँ पे 3 कर दिया। अब एक बार फिर से चेक करते हैं, 3Cu 3Cu, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये कोई रट्टा नहीं है, ये बेसिकली आप जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ये आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए तभी आपको आएगा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, सिंपल सा है, ये भी बहुत कठिन नहीं है। NH3 प्लस Cl2 gives N2 प्लस NH4Cl। ये बहुत सिंपल है, इसको खुद से एक बार खुद से ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस करिए, ABC मान के, किसी एक को आप उसमें 1 मानिए। ठीक है, 1 मान के आप ट्राई करिए एक बार फिर से, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। चलिए बैलेंस कर लिए, तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसको, वही काम फिर से करते हैं। ABCD, ABC मान लिया। अब इसमें फिर क्या करना है, एक एक एलिमेंट लिखते हैं। ठीक है, एलिमेंट लिख देते हैं हम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, यही हमारा। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन A इज इक्वल टू 2C प्लस D। हाइड्रोजन के केस में 3A इज इक्वल टू, इधर तो है नहीं, 4D। क्लोरीन 2B, क्लोरीन, और ये हो जाएगा D। अब यहाँ आप किसको 1 मानेंगे, आपने जिसको भी 1 माना होगा, तो देखिए 1 किसको मानिए, अगर आप D को 1 मान लेते हैं। ठीक है, D इज इक्वल टू 1। अगर आप D को 1 मानते हैं तो D को 1 मानेंगे, B की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, B की वैल्यू निकल जाएगी और D की वैल्यू यहाँ पुट करिए 1, तो यहाँ से A की वैल्यू निकल जाएगी। तो A की वैल्यू निकल गई, B की वैल्यू निकल गई, A की वैल्यू निकल गई, D 1 माने हैं तो यहाँ से C भी निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ 1 माने हैं तो 2B इज इक्वल टू 1, तो B इज इक्वल टू 1/2 निकाल ही लिया होगा आपने। यहाँ से 3A इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 3A इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू 4/3। A की वैल्यू यहाँ पुट करिए, 4/3 इज इक्वल टू 2C प्लस D की वैल्यू 1 है, इसको इधर भेजिए, 4/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2C,
अब यहाँ पे एलसीएम आपका 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 की टेबल में 3, 1 3, तो 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 2c। 4 माइनस 3 1/3 इज इक्वल टू 2c। यहाँ से आप हटाइए, यहाँ 6 कर दीजिए, तो c इज इक्वल टू मिला 1/6, b इज इक्वल टू मिला 4/3, और सॉरी a इज इक्वल टू 4/3, b इज इक्वल टू 1/2, और अभी d को आपने 1 माना ही था, ठीक है। तो अब कुछ करना नहीं है, ओवरऑल वैल्यू को पुट करिए यहाँ पे एक बार, ठीक है। वैल्यू को पुट करते हैं, चलिए। a की वैल्यू निकली है 4/3, b की वैल्यू निकली है आपकी 1/2, c की वैल्यू निकली है 1/6, और d की वैल्यू निकली है, d आपने माना ही था कितना 1। अब क्या है कि इसमें देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या करिए, मैंने कहा किसी भी नंबर से नहीं कर सकते, ऐसा करिए जो इन तीनों को काट सके या इन तीनों की टेबल में आता हो। जैसे एलसीएम लेते हैं तो इनके 6, और मैंने दूसरा कहा था कि जो सबसे बड़ा नंबर हो उनमें उसको ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 सबसे बड़ा है, इस पूरे वाली क्वेश्चन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, ठीक है। इस पूरे वाली क्वेश्चन को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इक्वेशन देखिए क्या बनेगा आपका, ये 3 2 2 और 2 4 जा 8 NH3 प्लस 2 3, तो यहाँ हो जाएगा 3Cl2, 6 से 6 कट गया, N2 प्लस कोई नहीं है तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6NH4Cl। अब एक बार बैलेंस करिए, 8 नाइट्रोजन 6 नाइट्रोजन प्लस 2 नाइट्रोजन, 8 नाइट्रोजन, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, 3 2 जा 6 बैलेंस हो गया। तो ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सब में ऐसे करिए, ठीक है। और मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप उसको बैलेंस करिए, देखिए मेथड से, आप दोनों मेथड अप्लाई कीजिए, और अगर बैलेंस हो जाता है तो अच्छी बात है। मैक्सिमम अगर कोर्स में बोर्ड में आना होगा, आपके बोर्ड में क्वेश्चंस बैलेंसिंग से आने होंगे, तो इसी में से कोई ना कोई एक जरूर आपको मिल जाएगा। तो आप, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ट्राई करिए, और ट्राई करके देखिए आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप नोट कर लीजिए, और इन्हें मैथमेटिकल से सॉल्व करिए, और मैथमेटिकल से नहीं हो रहा तो जो मेटल नॉन मेटल बताए हैं, जिन मेथड से आपको करना आप सॉल्व करिए। एक बार प्रयास करिए मैथमेटिकल से सॉल्व करने का। इतने क्वेश्चंस हैं, अगर आप इतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, सक्सेसफुली हो जाते हैं सभी क्वेश्चन बैलेंस। देखिए बताने की आंसर जरूरत नहीं है हमें, आपको, आप खुद चेक कर सकते हैं हर एक आइटम बैलेंस है कि नहीं। अगर हर आइटम बैलेंस है तो मतलब आपने सही किया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बोर्ड है इस बार, और जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे आपके लिए उतना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हमारा जो इस वीडियो में सेकंड पार्ट था ये कंप्लीट हो गया कि कैसे रिएक्शंस को बैलेंस करना है। पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन किया, दूसरे पार्ट में हमने इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है ये करिए, तीसरे पार्ट में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स के देखेंगे। तो रेडॉक्स के लिए फर्दर वीडियो या उसी में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और पढ़ाई करते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।